हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बीएसएस लर्निंग में। और मैं हूं आपका दोस्त। और आज हम इस सीरीज़ में ईडियम एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। तो ईडियम एंड फ्रेजेस आपने प्लेबैक स्पीड को जो है वो 2x पे करके देखना है। और इसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी कहानियाँ बनाई हैं ताकि आपको जो चीज़ें याद रहें। हमारा दिमाग जो है चीज़ें पिक्टोरियल फॉर्म में ज़्यादा इजीली स्टोर कर सकता है रेदर देन किसी चीज़ को पढ़ने में। तो इसलिए मैं कुछ कहानियाँ बनाऊँगा, बट उनको आपने असल ज़िंदगी में कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? तो इसको 2x पे आपने देखना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईडियम है हमारा अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है? नट का मतलब होता है वॉलनट। देखो ये आपने नट्स ज़रूर खाए होंगे, अखरोट जिन्हें हम बोलते हैं। और क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है? तो ये जो अखरोट है ये हथौड़ी से भी नहीं टूट रहा, तो यानी इतना मतलब मजबूत है ये, यानी इतनी कठिन प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये टूट ही नहीं रहा है। तो यानी अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाता है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या। नेक्स्ट इडियम है अ थॉर्न इन द फ्लैश। थॉर्न का मतलब होता है कांटा और फ्लैश का मतलब होता है मांस। आपको अगर मीनिंग्स आते होंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या करोगे, एक इजी हो जाएगा आपको मीनिंग बताने में, ठीक है? तो थॉर्न इन द फ्लैश, आपने मछली देखी होगी, है ना? मछली बहुत ही गंदी बनी है, बट चलो जैसी भी है, ठीक है? तो आपको पता है कि ये मछली है। मछली में जो लोग मछली खाते हैं उनको पता होगा कि इसके बीच में कांटे होते हैं, और अगर कांटे आए तो आपको बार बार जो है उनको कांटों को निकालना पड़ता है ना? तो काम में क्या होता है, बाधा होती है। खाने में क्या होती है, एक बाधा होती है, ठीक है? और जो मेरी तरह वेजिटेरियन है उनको सपोज करो दाल में कंकड़ आ रहे हैं, तो आपको बार बार क्या वो कंकड़ को निकालना पड़ेगा, ठीक है? यानी आप जो काम कर रहे हो, यानी आप खाना खा रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही है आपको, उसमें बाधा आ रही है, खाना खाने में बाधा आ रही है, ठीक है? तो अ थॉर्न इन द फ्लैश का मीनिंग होता है काम में होने वाली बाधा, चीड़ मचना, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनोइंग। तो थर्ड आपका इडियम है एट वंस बैक एंड कॉल। बैक का मतलब होता है इशारा करना, चुटकी ए इधर आ, ए छोटू इधर आ, ठीक है? कॉल का मतलब होता है इशारा, बैक का इशारा, और कॉल मतलब बुलाना, ठीक है? ये तो कोई चुटकी बुला रहा है, ए भाई इधर आ छोटू एक कप चाय ला, ठीक है? तो इसका मतलब नियंत्रण में होना कि भाई मेरा ये काम कर, ये काम कर, वो काम कर। तो अंडर वंस कंट्रोल, ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग, ठीक है? तो नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है एंड एसिड टेस्ट। एंड एसिड टेस्ट, देखो इसने एकदम से हाथ वगैरह एंड प्रॉपर ढक लिए हैं और ये एसिड को लेके कुछ परिणाम जो है मिक्सिंग कर रहा है। तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, गंभीर परीक्षण कर रहा है ये, ठीक है? तो नेक्स्ट ईडियम देखते हैं एन आई फॉर एन आई। ये देखो ये इसकी चोटी खींच रही है, ये इसकी चोटी खींच रही है। तो एन आई फॉर एन आई का मतलब है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर तू मेरे को आंख दिखाएगा तो मैं भी तेरे को आंख दिखाऊंगा, ठीक है? तो एन आई फॉर एन आई का मीनिंग क्या है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है? देखो ये कैसे एक दूसरे की चोटी खींच रहे हैं। तो एन आई फॉर एन आई। एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एकदम, अभी करो, अभी करो ये काम, एडवांस, ठीक है? प्लीज़ अटेंड टू दिस मैटर एट वंस। बोलते ना यार एक बारी तो इस चीज़ को देखो यार, तुरंत अभी देखो इस चीज़ को, बोलते ना हम कई बारी। तो एट वंस की कोई पिक्चर नहीं थी मेरे पास, तो ये आपको आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एट होम। एट होम का मतलब है देखो आराम से घर पे बैठ के एक हाथ में इसने फ्रेंच फ्राइज पकड़ी है, एक हाथ में इसने बर्गर पकड़ा, और ये देखो कितना अच्छे से इसने पेट निकाला, आराम से टांगे ऊपर करी और सोफे से आराम से लेटा हुआ है ना? तो इसका मतलब हम घर पे कैसे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक स्थिति में होते हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं होती। मम्मी खाना बना रही है, बढ़िया सा कपड़े धो दे रही है, एकदम बढ़िया से कपड़े हैं प्रेस करे हुए मिल जा रहे हैं हमें, है ना? तो एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदायक। और जो बाहर रहते हैं बच्चे उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पहले उठना है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर सुखाने हैं, सुखाने में भी प्रॉब्लम है, अगर बारिश का मौसम है, सर्दियों में नहीं सूख रहे, अगर धुंध पड़ रही है ना? तो एट होम का मतलब है कंफर्टेबल, आरामदायक। ऑल इन ऑल, देखो ये चार्जर क्या है, ये चार्जर शायद ना अपने में से सारों ने कभी ना कभी एक बार देखा होगा, ठीक है? अगर इसको रख लें तो आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हो, है ना? ए बी सी डी जो भी टाइप है इसमें, तो ये है कि ये रख लो और सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है? आगे चलें। नाइन्थ, अकीज़ हील। ये एक्चुअली क्या होता है, ये पीछे जो है आपके एक टेंजेंट बोल लो या बोन बोल लो आप, ठीक है?
तो ये बोन होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये सपोज करो टूट जाए तो क्या होगा, आपका पैर जो है वो घूम जाएगा ऐसे, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में घूम जाए। बट आप ये देखो कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा पतली सी है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली है, फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, स्मॉल बट फटल वीकनेस, कमज़ोर पक्ष किसी का भी। अच्छा सपोज करो आपके पास चेन है, ठीक है, तो इसमें ये चेन की स्ट्रेंथ कितनी है, इस चेन की स्ट्रेंथ उतनी होगी जितनी इनमें से कोई भी सबसे कमज़ोर कड़ी होगी, ठीक है। जैसे ही कोई कमज़ोर कड़ी टूटेगी तो उतनी ही स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ऐसे ही कमज़ोर पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी, घी मत डाल, ये तो हम सभी बोलते हैं, तो इस ईडियम को तो आप आसानी से देख लोगे, ठीक है। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स, ठीक है। नेक्स्ट चले, एन आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब जिसकी शायद आप कल्पना करते हैं कि आरामदायक चेयर हो, एकदम से बंदा आए आपके पास फाइल लेके आए, साहब साइन कर दो सर, ये कर दो वो कर दो, तो ये होती है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, जिसके लिए शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं आप, तैयारी कर रहे हैं दबा के कि हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पेपर में एकदम आराम से हो जाए और हमारी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए या हमारा पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हम कैसी जॉब ढूंढ रहे हैं, आर्म चेयर जॉब, आरामदायक जॉब, है ना। बट आजकल ऐसा है नहीं है, हर जगह काम करना पड़ता है ईमानदारी से, है ना। तो हम बोलेंगे एन आर्म चेयर जॉब मतलब आरामदायक जॉब, आराम से आर्म आगे कर रहे हो, फाइल की फाइल अपनी बाजू आगे कर रहे हो, और क्या हो रहा है, एकदम से फाइल आ रही, लो सब यहाँ साइन कर दो, ठीक है भाई ले जा, आराम से कोई बंदा आ रहा है और लेके चला जा रहा है, ठीक है। आर्म चेयर जॉब होगी। नेक्स्ट चले, एन एक्स टू ग्राइंड, अच्छा इसमें एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बंदा था, एक्स का तो पता है ना आपको, एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी होती है, ये देखो ये बनी हुई है फोटो में, ये कुल्हाड़ी है, ठीक है। तो अब क्या था, एक गांव की बात थी कि वो जितना भी ये क्या बोलता था, ये कोई भी काम करता था तो क्या बोलता था, यार ये ना तुम्हारी ना एक्स को ग्राइंड करना पड़ेगा, यानी इसको शार्प करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राइंड मतलब शार्प करना उसको, ठीक है। तो ये झूठी बोल देता कि भाई आप ये यार थोड़ा सा टाइम ले रहे, झूठी बोल देता कि आपकी ना ग्राइंड करनी पड़ेगी, ये ना ये थोड़ी सी आपकी टेढ़ी है इसलिए किसी को हार्म कर सकती है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी आपको। तो कोई काम सेल्फिश रीज़न से करना, तो क्यों सेल्फिश से करना, क्योंकि अगर ये ग्राइंड करेगा तो इसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है, रुपीज़ मिलेंगे ना इसको। तो इसलिए कि एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि ऐसे ही अपनी कुल्हाड़ी को ऐसे ही जानबूझ के बोल देना कि इसको तो शार्प करने की ज़रूरत है, इसका मतलब क्यों बोल रहा है वो ऐसा, क्योंकि उसको फ़ायदा होगा, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है। सेल्फिश के लिए कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट चलें, एन आयरन विल, जो कि सरकारी पेपर क्लियर करने के लिए आपके पास ये होना जो बहुत ज़रूरी है, विल पावर, विल पावर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड आयरन विल मतलब बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, कुछ पूरा सबको एन खचक करके निकल जाएंगे हम, हमारे को कोई चीज़ नहीं रोक सकती, इसका मतलब इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा है हमारे पास, एंड आयरन विल है, हम हमारे पास आयरन विल है, मतलब हमारे पास विल पावर है कि हम ये जो सरकारी की तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करेंगे और हम कर लेंगे, ठीक है। तो एन आयरन विल का मीनिंग समझ गए, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्लेम, फ्लेम का एक्चुअल में मीनिंग होता है ज्योति, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो हमारे दिलों की ज्योत जलाती है लड़की, ठीक है, और लड़कियों के लिए लड़का, ठीक है। तो यानी हमारा पुराना प्यार, ठीक है। तो एन ओल्ड फ्लेम का क्या मतलब है, जो हमारे दिल में जिसने आग जलाई थी, कौन जलाता है, या तो लड़का जलाएगा या तो लड़की जलाएगा, ठीक है। कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। तो एन ओल्ड फिल्म का मीनिंग क्या हो गया, पुराना प्यार, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। चलिए नेक्स्ट, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ऑन ओल्ड हैंड, ठीक है। तो ये देखो ये फादर है बच्ची का, और इसने
अपनी बच्ची के कंधों पे हाथ रखा है। तो आपने कुछ देखे होंगे कि कईयों के सपोज करो फादर वगैरह की डेथ छोटी उम्र में हो जाती है, तो वो बच्चे बहुत फास्ट होते हैं। क्यों फास्ट होते हैं? क्योंकि उनके पास उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं कि ओल्ड हैंड ऑन यंग शोल्डर, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। वो बच्चे क्यों तेज हो जाते हैं? क्योंकि उनको काफ़ी दुनिया देखनी पड़ती, खुद देखनी पड़ती, जो कि अभी क्या है, अगर पापा होंगे तो उनके पापा उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे ना। कोई बाहर का काम करना तो वो खुद करेंगे, जिनके नहीं होंगे तो उनकी या तो मम्मी करेंगे या उनको खुद को करना पड़ेगा। तो उनका क्या, उनकी एक समझ बढ़ जाती है ना। या कुछ लोग हैं वो डेफिनेटली लोगों के साथ बात करते करते उनकी समझ बढ़ जाती है ना। जिम्मेवारियाँ कई बोलते हैं ना कि जल्दी जिम्मेवारी उठाने लग पड़ा, ये तो जल्दी मेच्योर हो गया, ये लड़का बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से मेच्योर हो गया। तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम एन ओल्ड हैंड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, आगे चले। एन ऑलिव ब्रांच, अच्छा ये क्या था कि ये ऐसा था कि दो दो कंट्रीज बना लेते हैं ना। दो कंट्रीज क्या थी, युद्ध लड़ रही थी। ठीक है, दो कंट्रीज युद्ध लड़ रही थी, आपका हैवी बम्बाबारी हो रही थी एंड बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, बॉम्ब फेंके जा रहे थे। तो अब इस वाली कंट्री के पास कुछ नहीं बचा फेंकने के लिए, और इन्होंने क्या बोला, भाई अब तो हम हार चुके हैं। तो इनके पास क्या था, एक ब्रांच थी, किसकी, ऑलिव ट्री। ऑलिव ट्री होता है, ठीक है, ऑलिव ऑयल सुना होगा ना आपने, तो ऐसे इनके पास ऑलिव ऑयल थी। तो इन्होंने वो दिखा दी कि भाई अब हम हार चुके हैं, शांति, हमें कुछ नहीं, हम हार चुके हैं, हम डिफीट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन ऑलिव ब्रांच मतलब क्या मतलब हुआ बताओ, पीस पीस की ट्रीटी, मतलब शांति का निवेदन, कि भाई हम हार चुके हैं, हमने अपनी डिफीट मान ली है। ठीक है, तो ये एक कहानी है, बट आपने ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल मतलब शांति की अपील करना। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये तो डिस्कॉर्ड का मीनिंग तो पता ना, कलह। ठीक है, लड़ाई की वजह। ठीक है, ये तो आपको सारों को पता है, लड़ाई की वजह एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये देखो ये एप्पल है, ये इतने सारे एप्पल पड़े हैं ना, ये नहीं खाएंगे हम, तो सिर्फ ये ग्रीन वाला एप्पल ही खाएंगे। ठीक है, तो ये एप्पल क्या बन गया, लड़ाई की वजह बन गया। ठीक है, कि एप्पल तो एप्पल ही हैं सारे। ठीक है, बट ये दोनों आपस में क्यों लड़ रही हैं, बच्चा और बच्ची, है ना, ब्रदर और सिस्टर हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं कि हमें भी ये ग्रीन वाला एप्पल ही खाना था, है ना। तो ये क्या बन गया, एप्पल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, आँख का दुलारा, जैसे आप अपनी मम्मी के आँख के दुलारे हो, यानी आप अपनी मम्मी के एप्पल्स ऑफ आई हो। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये तो हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि आप अपनी मम्मी के आँखों के तारे हो। ठीक है, चाहे हम जैसे मर्जी हों, बट हम अपनी माँ बाप के लिए आँखों के तारे होते हैं, उनके लिए उसका बच्चा बेस्ट होता है। अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलत नहीं करना, तो अपने हमेशा माता पिता की एप्पल्स ऑफ वन आई बन के रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी प्यारा और दुलारा। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसकी छोटी सी कहानी बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एप्पल था, हमने क्या किया, एप्पल को कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस कर लिया, ठीक है, स्लाइसिस में कन्वर्ट कर लिया। अब उसको क्या किया, इस पेस्ट्री में सजा दिया। ठीक है, अब इस पेस्ट्री में सजा दिया मतलब कि हमने बहुत ही, अगर इतने ऐसे ऐसे ख़राब पड़ा था ना एप्पल, तो अब हमने उसको इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन वे में सजा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ जो है वो परफेक्टली अरेंज है, ठीक हालत में होना। ठीक है, समझे। एप्पल था, उसको कद्दूकस वाला एप्पल था, हमने उसको भी इतने अच्छे से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ हमारा, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, यानी एप्पल पाई ऑर्डर मतलब ठीक हालत में होना। ठीक है, एप्पल का मतलब तो आपको पता है सेब होता है, पाई का मीनिंग पता क्या होता है, पेस्ट्री को भी हम पाई बोल देते हैं। ठीक है, पेस्ट्री जो आप खाते हो ना उसको भी पाई बोल देते हैं। वैसे एक बेक डिश होती है जो कि फ्रूट्स, मीट और वेजिटेबल से बन के मिलती है। ठीक है, तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब एप्पल, आपके दिमाग में आना चाहिए एप्पल और पाई मतलब एप्पल से पेस्ट्री बना दी। अरे इसका मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन हालत में होगी, यानी ठीक हालत में होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट अ लॉस, एट अ लॉस मतलब कि आपका पेपर है कल, और आप क्या हो, आपको पता ही नहीं लग रहा अब कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। तो आप क्या सोचते हो उस टाइम कि यार मैं तो अब कल पेपर है, मैंने पढ़ा कुछ नहीं है। तो आप क्या होते हो, एट अ लॉस,
पजल्ड कि क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, निर्णय ना ले पाना। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, किसका एग्जांपल लेना चाहें कि पेपर सामने पड़ा है और ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि एट अ लॉस का क्या मीनिंग था। तभी आपको याद आ गया कि एट अ लॉस का मतलब था निर्णय ना ले पाना, लॉस पे हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई पेपर में कौन सा ए ऑप्शन टिक करूँ, बी ऑप्शन टिक करूँ, सी ऑप्शन टिक करूँ या डी ऑप्शन लगूँ, सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, अब क्या करूँ। तो आप उस टाइम पे कहते हो एट अ लॉस, आप निर्णय नहीं ले पाते कि मैं क्या करूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट अ पिंच, अच्छा ये थोड़ी सी फोटो छोटी हो गई है, आप इसको देखो क्या कर रहे हैं ये एक दूसरे को, ये देखो एक दूसरे को जोर से काट रहे हैं ना। तो ये क्या है, एट अ पिंच, पिंच होता है चुटकी काटना। ठीक है, तो चुटकी अगर ये इतनी जोर से काट रहा है तो मतलब इस लड़की की बेचारी की क्या सिचुएशन है, बैड सिचुएशन है, किसी समस्या में होना। ये लड़की बेचारी क्या है, आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, देखो कैसे लड़का बेचारा उसको काट रहा होगा, ये इसका मतलब चुटकी काटना उसको। ठीक है, तो इन बैड कंडीशन, एट अ पिंच मतलब इन बैड कंडीशन। एट आर्म्स लेंथ, अच्छा ये आर्म्स लेंथ क्या है कि हम उसको, ये लड़की है और ये लड़का है, ठीक है, अब इनका हो गया ब्रेकअप। ठीक है, अब ये लड़की बोली नहीं नहीं यार मैं तो ऐसे वैसे, तो बोला भाई एक आर्म दूर है, वन आर्म डिस्टेंस सुना होगा आपने, वन आर्म डिस्टेंस। ठीक है, तो बोल रहा कोसों दूर है मेरे से, ठीक है, मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती। ठीक है, तो अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, दूर रखना भाई, दूर है मेरे से, वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन है ना। हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि मेंटेन वन एंड आर्म डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब दूरी बनाना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, दूर रखना। है डैगर ड्रॉन, डैगर का मतलब होता है भाला। देखो कैसे भाई साहब जो है एकदम भाला ले गए, एकदम तैयार है, भाला हाथ में पकड़ के कि भाई तू बोल तो सही कुछ, मैं तेरे गर्दन काट दूंगा, मैं तेरे हाथ पैर काट दूंगा, यानी कट्टर दुश्मनी होना। एट डैगर ड्रॉन मतलब, डैगर का मतलब क्या होता है, भाला। ठीक है, तो एट डैगर ड्रॉन मतलब कट्टर दुश्मनी होना। ठीक है, ये लिखा है कट्टर दुश्मनी होना। ठीक है, नेक्स्ट चले। एट ईज आरामदायक, और एट होम। ठीक है, दोनों का मीनिंग मोटा मोटी सेम है। ये देखो ये बच्चा है कैसे आराम से खा रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है कि मम्मी साफ़ करेगी, टेबल साफ़ करना पड़ेगा, मेरे को नहलाना पड़ेगा, एंड कोई टेंशन नहीं, हम आराम से चटनी अपना पास्ता वगैरह खाएंगे और आराम से हम अपने मुंह को खिलाएंगे, सर को भी खिलाएंगे। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी, एट ईज आरामदायक, चिंता से मुक्त। ठीक है, एट ईज मतलब चिंता से मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स, तो ये तो आपने बड़ी बारी सुना होगा कि यार उसकी ना उंगलियों पे बात, उंगलियों पर टेबल्स है ना, आपको भी टेबल्स आते होंगे अगर आप कर रहे हैं ना, तो हो सकता है, चलो 19.5 का बताओ कितने होते हैं, तब आपको पता लगेगा कि आपके टेबल जो हैं वो टिप्स पे है कि नहीं है। ठीक है, तो एट वंस फिंगर एंड्स मतलब हैव द कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान होना उसको। ठीक है, उंगलियों पे, ये देखो पापा उससे पूछ रहे हैं कि ये पापा एकदम मिनट में बता दे रहे हैं भाई ये ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टू कंप्लीट नॉलेज होना, बोलते हैं ना फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके टेबल्स। ठीक है, 19.5 का कितने होता है, अगर आपको ऐसे सोचने में मुश्किल होती है ना, एक छोटा सा ट्रिक बताऊँ कैसे सोच सकते हो। ये देखो, इसको 10 × 5 सोच लिया करो, 50 प्लस 9 × 5 45, 95 ऐसे तोड़ लिया करो। ठीक है, तो ये किसी दिन हम मैथ्स की क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं ना। एट वंस बिट्स एंड, बिट्स मतलब होता है बुद्धि, आपकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, मतलब आपको पता ही नहीं लग रहा कहाँ क्या करना है, ये भी मतलब कंफ्यूज्ड होना, टोटली कंफ्यूज बुद्धि, दिमाग जो है बंद हो चुका है, ख़त्म हो गया है, बोलते हैं ना तेरा दिमाग नहीं है, मतलब तू क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहा है। ठीक है, तो विट्स का मतलब आपको पता होगा, तो आप ईडियम को ऑप्शन देखते ही टिक लगा दोगे कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। एट 6 और 7, अच्छा इस फोटो को देखो तो क्या दिख रहा है आपको कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना। ठीक है, जब हम बोलेंगे ना एट 6 और 7, इसका मतलब 6 और 7, तेरे ना 6 और 7 बज चुके हैं, ऐसे हम बोलते नहीं है, बट ये मैं आपको ऐसे बोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है इन
कंफ्यूज और डिसऑर्गेनाइज्ड वे, अस्त व्यस्त होना, ठीक है। तो अगर आपका बेड कभी इधर ऐसे खलारा पड़ा होगा ना, पूरा इधर उधर होंगी चीज़ें, तो आपने क्या बोलना है कि एट 6 and 7, ठीक है, मतलब अस्त व्यस्त होना। एट स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दाव पर। अब ये देखो, ये भाई साहब 3 थे, इन्होंने क्या किया, बीच से बोर्ड काट दी। अब क्या है, ये दाव पे है अब, ठीक है। क्यों रिस्क पे है, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो एट स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दाव, दाव पे, है ना। एट रिस्क, इनसिक्योर, दाव पर, दाव लगाना, एट स्टेक, ठीक है, मेरे पैसे स्टेक पे हैं, हम बोलते हैं ना कई बार। तो आगे चले। एट द 11th आवर, ये आपने शायद आपने अपनी लाइफ में भी कभी ना कभी यूज़ किया होगा कि एट द 11th आवर, और हो सकता है कि नहीं भी यूज़ किया हो। तो 11th आवर का मतलब मैं आपको एक सुनाता हूँ कि आप तेरे को यार आखिरी मोमेंट पे क्यों ये काम याद आता है, बोलते हैं ना हम, या तेरे को हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे क्यों याद आती है, उसका मतलब होता है एट 11th आवर, ठीक है। 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट पे, अभी जाने वाले हो और आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और आप भाग रहे हो, "ओए यार मैं रह गया, है ना। पेपर में हमेशा 5 मिनट पहले जाना है, ठीक है, नहीं तो 1 मिनट भी बहुत बड़ा हो जाता है कई बार, याद रखना, ठीक है। हो भी सकता है कि आप में से भी हो, मेरे साथ तो हुआ है कि मैं 1 मिनट से रह गया था और गेट बंद हो गए थे, ठीक है। तो ये तो हो जाता है लाइफ में, चलो कोई बात नहीं। तो एट द 11th आवर, तो कोई भी काम आपको 11th आवर के लिए नहीं रखना है, वो पहले ही आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट पे नहीं रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा। तो मतलब जिसका कोई वो नहीं है कि इधर को फूंक मारी तो इधर चला गया, इधर को फूंक मारी इधर चला गया, मतलब जिस व्यक्ति की कोई भी वो नहीं है, कोई एक वजूद नहीं है कि हाँ ये बोल रहा है हाँ जी, अभी कोई बोल रहा है कि नहीं ये ठीक है, तो बोल रहा है नहीं सर ये ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ये ठीक है, हाँ हाँ सर यही ठीक है, यही ठीक है, मतलब दिन को दिन और रात को रात, ऐसा नहीं है कि दिन है और बोल रहा है कोई, उसका सर बोल रहा है सर आज तो रात है, हाँ हाँ सर रात है, ऐसा वाला बंदा मैन ऑफ स्ट्रॉ, उसको बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। जिसकी कोई अपनी बात का ही वो नहीं है, मतलब अपनी बात पे ही नहीं आया, जो सर बोल रहा हाँ हाँ सर भाई ठीक बोल रहे हो आप, ठीक बोल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। अ ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप, ये देखो ये सारी इतनी सारी भेड़ें जो हैं उनका कलर है वाइट, और ये बहन जी हैं ब्लैक, तो इसका मतलब होता है ब्लैक शीप मतलब अन अनलक्की पर्सन, अशुभ व्यक्ति, ठीक है। वैसे अशुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, सभी शुभ भी होते हैं ना, जो भगवान ने इंसान को बनाया है वो सब शुभ है ना, हमारा नज़रिया है, बट हमारी हरकतें हमें शुभ या अशुभ बना देती है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे ब्लैक शीप मीन्स अशुभ व्यक्ति। एट स्नेल, एट अ स्नेल पेस, स्नेल आपको पता ना ये, इसीलिए मैंने बना दिया, अभी हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ अलग बोलते हैं, बट स्नेल तो आपको पता होगा, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको थोड़ा मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये कैसे चलती है, बहुत स्लो 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 चलती है, हो सकता है आपके एरिया में हो या ना हो, मेरे को बताना कि कौन से एरिया में है और क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये देखो बहुत ही धीरे 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 चलती है, धीरे 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 चलती है ना। तो ये बड़ी धीमी गति से, वेरी स्लो यार, इतनी स्लो, मतलब तू इतनी स्नेल पेस में चला तो तू तेरा पेपर नहीं क्लियर होगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, यानी आपको 2x पे देखनी है वीडियो, ठीक है। अभी आपको मैं, अगर आप मेरे को इसको नॉर्मल में देखोगे तो आप लोगों की क्या ही सर, आप तो बहुत ही स्नेल पेस पे पढ़ा रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि 2x पे देखनी है, आपका टाइम नहीं ख़राब करना है, ठीक है। 2x पे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, बात वही है, बट मैं आपको 2x पे नहीं पढ़ा सकता, है ना। आगे चलते हैं। एट लॉगर हेड, यानी कट्टर दुश्मनी होना, भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया यार, तूने ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम इसको लॉगर हेड इन डिस्प्यूट टू फाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मैं देखता हूँ, पता क्या हुआ, एक बारी ऐसे समझो कि एक बारी पुराने ज़माने में क्या था, जब कोई भी नेविगेशन नहीं होती थी, बोट वाला, बोट थी, ठीक है, बोट थी, ये देखो अच्छा बनाई हुई है, ये देखो बोट है, ठीक है। बोट वाले को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इधर उधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको लैंडमार्क ही नहीं दिखाई दे रहा कोई भी, तो इसका मतलब होता है ऑल एट सी, मतलब सब कुछ समुद्र में, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया कि जाना कहाँ है, अब तो हमारे को पता ही नहीं लग रहा है जाना कहाँ पे, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं हम ऑल एट सी। वाइट एलिफेंट, ठीक है, वाइट एलिफेंट की भी मैं कहानी सुनाता हूँ। ये देखो, ये भी एक एलिफेंट है, ये भी एक एलिफेंट है, ये एक वाइट एलिफेंट है, ये भी एक एलिफेंट है, ये भी एक एलिफेंट है। तो ये है तो सारे एलिफेंट, बट अभी दुकानदार क्या बोलता है, इसका इसका रेट है 100 रुपया, इसका रेट है 100 रुपया, इसका रेट है जी 10 लाख रुपया। और ये भी 100 रुपये का, ये भी 100 रुपये का। बोलिया है इसका रेट 10 लाख रुपया। कोई बोलता अरे भाई क्यों 10 लाख रुपये का, क्यों 10 लाख रुपये का क्यों भाई? बोलता भाई ये तो वाइट एलिफेंट है मेरा, मैं उसको अननेसेसरी एक्सपेंसिव बना देना, बट वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है तो हाथी ही ना, है तो खिलौना ही एक, बट वाइट कलर का खिलौना है। उसने बोला भाई ये तो वाइट कलर का, बाकी सारे ब्राउन कलर के, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अनलेस ऐसे ही बेकार में उसको एक्सपेंसिव बना देना, बट यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, वो वाइट ले लो ब्राउन ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो इसलिए वाइट एलिफेंट, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट, ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने किया भी हो, है ना, कुछ लोगों की चाहत हो ऐसा करने की। ये फ़ोटो थोड़ी छोटी है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ब्रिंग टू लाइट मतलब जैसे आपने देखा होगा कि लोग गाड़ियाँ लेते हैं, फिर वो धीरे से कपड़ा उठाते हैं, ये गाड़ी है वैसे एक्चुअल में पीछे, ठीक है। हमने सुना सर ने पता नहीं क्या लगा बना दिया है ये एक्चुअली गाड़ी है, शोरूम में, फ़ोटो थोड़ी छोटी लगी है इसलिए माफ़ी है। तो ये शोरूम में गाड़ी खड़ी है और इसके ऊपर कपड़ा है, तो अभी क्या करेंगे, जो इसके ऑनर होंगे वो आएंगे और ये कपड़े को खींचेंगे और डिस्क्लोज करेंगे कि कौन सी गाड़ी ली है उन्होंने, है ना। तो इसका मतलब होता है ब्रिंग टू लाइट, ठीक है। तो टू डिस्क्लोज करना, ठीक है। जैसे ये वाइफ जो है अपने पति को कोई बात बता रही है, तो ये क्या कर रही है, ब्रिंग टू लाइट, मुझे ऐसा कर दिया उसने, पर उससे ओ अच्छा ये हो गया, तो इसे बोलते हैं टू डिस्क्लोज, ठीक है। बैक स्टेयर गॉसिप, ये भी मैं दिखाता हूँ। बैक स्टेयर गॉसिप देखो, ये है मालकिन, ठीक है, और ये है इसकी काम वाली, ठीक है। तो ये आपस में क्या हुआ, ये तो बोलती ही बड़ा है, ये तो ऐसे ही करती है यार, ये इसका ना ऐसे ऐसे किया था इसने उसके साथ, मतलब आपस में चुगलियाँ कर रही हैं दोनों, कौन सी, ये नौकरानी, ठीक है, सर्वेंट्स जो हैं। तो बैक स्टेयर गॉसिप हम बोलते हैं जो सर्वेंट्स आपस में बात करते हैं अपने मालिक को लेकर, ठीक है। तो नौकरों के बीच में चुगलियाँ जो होती हैं, अनफेयर टॉक्स जो होती हैं, उसे हम बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप्स, ठीक है। गॉसिप्स तो आपको पता होगा कि गप्पे होती हैं, ठीक है। बैकस्टेयर का भी पता लग गया, जो सर्वेंट्स द्वारा बात की जाती हैं, ठीक है, चुगलियाँ की जाती है, अनफेयर, ठीक है। तो आगे चले, बीट अराउंड द बुश। अच्छा, इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, बीट अराउंड द बुश की। ये देखो, ये ना हम क्या कर रहे थे, हम बैट बॉल खेल रहे थे, ठीक है, बैट बॉल यानी क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। क्रिकेट खेलते खेलते हमारी बॉल जो है वो क्या हुआ, इस झाड़ी के अंदर गिर गई, ठीक है। तो झाड़ियाँ थी, आप में से हो सकता है कुछ लोग उत्तराखंड के हों, कुछ लोग हिमाचल के हों, है ना। तो कहीं ना कहीं भी प्लेग्राउंड में झाड़ियाँ, बुशिस जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो होती ही हैं, है ना। तो क्या हुआ कि बंदे को बोला यार बॉल ढूंढ, बॉल नहीं मिल रही है हमें, ठीक है। तो बंदे ने क्या किया, इधर उधर सारा ढूंढ लिया, सारा कुछ देख लिया, बट इस बुश में, इस झाड़ी में नहीं देखा कि यार इस झाड़ी में तो नहीं कहीं पे बॉल। तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि यार तू ना पूरी बात को घुमा घुमू के ना, घुमा फिरा के बात करना, कि इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया, इस झाड़ी में नहीं देखा, मेन चीज़ पे बात है ना। तो ये नहीं कि यार मैं पहले इधर देखा, मैंने उधर देखा, फिर मेरे को यहाँ झाड़ी के बीच में बॉल, सीधा बोले यार मुझे बॉल मिल गई है, मेरे को इस झाड़ी के बीच में बॉल मिली। तो ये कैसे बोल रहा बंदा, यार मैं ना पहले इधर गया, फिर मैंने पूरा देखा, फिर मैं इधर गया, मैं पूरा देखा, फिर जाके मैंने झाड़ी में देखो यार। तो क्यों बीट अराउंड द बुश, यार बात का पतंगड़ बना देता है यार तू, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश का मीनिंग है बात का पतंगड़ बनाना, बात घुमा फिरा कर बात करना, टू टॉक इन द राउंड अबाउट, ठीक है, गोल गोल बात घुमाई जाना, अननेसेसरी, ठीक है। बियर द बंट, अच्छा ये क्या थे, ये तीन दोस्त थे, ठीक है। तो ये तीन, एक और को बनाता हूँ पहले, ठीक है। ये तीन दोस्त थे, ठीक है। तो इन तीन दोस्तों ने क्या किया, इनके ऊपर कमेंट कर दिया, ठीक है, इन के ऊपर कमेंट कर लिया। अब देखो ये तो पतले पतले थे, ये थे थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप। अब इन्होंने क्या किया, एक को, अच्छा इसको मैं इधर बनाता हूँ तब थोड़ा सा लॉजिक और बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने अब इस बंदे को पकड़ लिया,
बोले तूने यार हम पे कमेंट कैसे किया, और इसको इस बेचारे ने तो बोला भी कुछ नहीं था और इसकी कर दी गुनाही दुसाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान होना किसी प्रॉब्लम में। ठीक है, तो कमेंट तो इसने भी किया था, इसने भी किया था, सपोज करो इसने भी किया था, बट धुनाई इसकी हुई और ये दोनों भाग खड़े हुए। ठीक है, तो इसका मतलब था बियर द मतलब चोट, चोट सबसे ज़्यादा चोट किसको लगी, इसको लगी ना। इसका मतलब किसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा खुद सफ़र करना। ठीक है, हम बोलते ना यार एक मेरा दोस्त भी गया था, वो भी गया था, वो भी गया था, पर यार मैं ना ज़्यादा फंस गया यार, मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ठीक है, उसका उसका मतलब क्या है, बेयर द ब्रंट ऑफ। ठीक है, ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट, देखो एक तो आपको सुनते ही पता लग रहा है कि अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा एक अगर फ़नी वे में है तो इन ये है कोई लालू जी हमारे, लालू जी नहीं लेता हूँ, टिंकू जी ले लेता हूँ। ये हैं हमारे टिंकू जी और ये हैं इनकी टिंकू जी की वाइफ मिंटू जी। ठीक है, मिंटू जी बोल रहे तुम्हारी वजह से लेट हो गया, तुम्हारी ही सारी गलती है, हमको जल्दी जाना था उस फंक्शन में, तुम्हारा कोई काम टाइम से नहीं होता। तो बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करना। हाँ यार चलो कोई बात नहीं, मेरे से ही हुआ हो गई गलती, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी अगर आप बी इन द ड्राइविंग सीट सुनोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा ड्राइविंग सीट यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार गाड़ी में जितने भी बंदे बैठे हैं उनकी सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द बंस माउथ। ये है ऐश्वर्या जी और ये उनकी बेटी। बेटी का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता तो बता देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना। ठीक है, बट ये टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। ठीक है, तो वैसे तो बी बॉर्न विद अ गोल्ड स्पून, ये इनकी आराध्या है ना, आराध्या है, पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या नाम है, स्पून्स इन वंस माउथ। ठीक है, तो ये तो चलो मजाक की बात होगी कि गोल्ड है कि सिल्वर है, बट अब अगर हम बोलें बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून यानी बहुत अच्छी रिच फैमिली में पैदा होना। ठीक है, तो आराध्या क्या नाम है जो भी होगा इनका, मैम बच्ची का नाम, उसको हम ये बोल सकते हैं कि बॉर्न हुई है ये एक सिल्वर का स्पून अपने मुंह में लिए, है ना। तो आगे चलते हैं कि कोई भी चीज़ दिल पे नहीं लेनी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। बेकर डजन। बेकर डजन का मतलब क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या था कि ये जो बंस होते थे ना, तो ये बंस जो थे ना, तो एक्चुअल में तो डज़न का मीनिंग आपको पता ही होगा, डज़न का मीनिंग होता है 12। ठीक है, बट क्या होता था कि एक बारी ना एक बंदा ये ब्रेड लेने गया। ठीक है, दुकान पे ब्रेड लेने गया तो उसको उसने क्या किया, उसने बोला एक डजन दे दो, उसने एक डजन दे दिए। ठीक है, तीन तीन छः तीन नौ तीन 12 दे दिए। अब भाई साहब क्या बोलता, भाई साहब बोलता, ऐसा बोलता यार ये देख ये तो तेरे छोटे छोटे हैं, ये देख ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये तो तू मेरे को कम दे रहा है। तो बोलता चल भाई मैं तेरे को एक आज से एक्स्ट्रा दूंगा, मेरे लिए डजन जो है वो 13 है, तो इसलिए बेकर डजन मतलब होता है, बेकरी का डजन मतलब 13 नंबर। ठीक है, 13 इन टोटल। वैसे डजन क्या होता है 12 होता है, बट अगर बोले कोई बेकर्स डजन यानी 13 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग। ये देखो इसको इसके घर वालों ने निकाल दिया है, इसको बोला अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो। क्योंकि क्यों चलो, क्योंकि आप कोई भी काम करने नहीं कर रहे हो, ना तो आप पढ़ाई कर रहे हो और ना तो आप नौकरी कर रहे हो, और कुछ ना कुछ लाइफ में हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, तो बैग एंड बैगेज का मीनिंग क्या हो गया, विद ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो, निकलो वाला नहीं याद रखना, बस बोरिया बिस्तरा खाई रखना, यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज मीन विद ऑल बिलोंगिंग्स। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब अनफ्रेंडली, शत्रुता। देखो तूने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया, ऐसे हमारा खून नहीं मिलता यार, इसका मतलब अनफ्रेंडली है हम, शत्रुता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है बैकवर्ड। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, आगे और पीछे,
आगे और पीछे, ठीक है। बैक एंड फोर्थ का मीनिंग समझ आ गया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे एंड पीछे, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, अच्छा आपको कभी नील पड़ा? नील इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? नील बोलते हैं, नील। नील पड़ जाता है ना कई बारी जहाँ पे चोट लगे हमें, ठीक है। तो इसमें आपके बताना क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो उस चीज़ को, ठीक है। हमारे तो नील बोलते हैं, नील पड़ गया भाई, नील पड़ गया, ठीक है। तो आप बताना क्या बोलते हो। तो अभी इस ईडियम पे आते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये आंख देखिए, तो आपने देखा होगा कि पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि यार मारा घुसा तो उसकी आंख ऐसी होगी। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बहुत अत्यधिक मार खाना, ठीक है। या बीट मर्सली, ठीक है, बहुत बुरी तरह मारना, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बहुत बुरी तरह मारना, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है ना ये आँख के नीचे, आपने शायद पिक्चर्स में भी देखा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बीट द रिकॉर्ड। बीट द रिकॉर्ड क्या था कि आप जो हो ना, ये था, इसमें आप हमेशा पहले इधर मारते थे, फिर कभी इधर मारते थे, कभी इधर मारते थे, कभी इधर मारते थे, बट आपका जो सबसे क्लोजेस्ट था वो यहाँ था, यहाँ ये वाला था, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और आपने सेंटर पे ले आए, इसका मतलब आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप बोलोगे बीट द रिकॉर्ड, मतलब आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीट द रिकॉर्ड मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देना, और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दो तो क्या करोगे, पहले से अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। टू डू बेटर देन एवर बिफोर, पहले से अच्छा करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बीट हॉलो, बहुत बुरी तरह हराना किसी को। देखो इनकी 100 मीटर रेस थी, तो ये देखो ये ना इसने इतने गैप से हरा दिया, मतलब बहुत बुरी तरह हराना। बीट हॉलो मीन्स काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से हराना, ठीक है। मैं सपोज करो हुसैन बोल्ट है ना, और आप हो, तो आपको हुसैन बोल्ट क्या करेगा, बड़े आराम से हरा देगा। तो बोलेगा मैंने तो तुझे बीट हॉलो से हरा दिया, मतलब बीट हॉलो मतलब बहुत आराम से हराना, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज, ये रोज़ देख के आपको थोड़ा संबंधी मंद, आप जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है। बट इसकी अभी आशा नहीं रखनी है, अभी सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस रखना है ना। दिल भी बनाया बढ़िया से इन्होंने, और ये कुछ और भी लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, ठीक है। लव लिखा और दिल बनाया, आनंद से भरपूर, ठीक है। ये बेड देख के आप समझ गए होंगे, तो इस पे मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाहिए, है ना। बेड ऑफ रोजेस तो आप समझ गए, आनंद से भरपूर, ठीक है। ऐसे ही बेड ऑफ थॉर्न, थॉर्न होता है कांटा, ठीक है, कांटा। तो दुख एवं तकलीफ से भरपूर, जैसे बेड ऑफ रोजेस वैसे बेड ऑफ थॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट चले, बेल द कैट। एक्चुअल में क्या था कि ये चूहे थे, ठीक है, ये चूहे थे, और बिल्ली के गले में क्या थी, घंटी थी, ठीक है। बिल्ली के गले में थी घंटी। अभी आपस में डिसाइड कर रहे हैं चूहे चूहे, यार इसकी बिल्ली की घंटी बजानी है, कौन बजाएगा, कौन बजाएगा, तू बजाएगा? नहीं यार, तू तू बजा सकता है यार, तेरे में हिम्मत है, ठीक है। तो इसकी बिल्ली की घंटी बजा के यार मजा आएगा, देखते हैं कैसे सुनने में आता है। तो मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप, पर्सनल रिस्क, जोखिम उठाना, कि यार ये जोखिम उठाते हैं। बिल्ली, चूहा अगर बिल्ली के सामने आएगा तो क्या होगा, चूहा, बिल्ली तो पकड़ लेगी चूहे को, बट क्या है कि यार नहीं नहीं, हम तो बिल्ली की जी घंटी बजा के आएंगे जो उसने गले में डाल ली है, ठीक है। बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, बिल्ली के गले में घंटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्ली की घंटी कौन बोलेगा बजाने को, चूहे बोलेंगे। चूहे क्यों बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने रिस्क भरा काम करना है, ठीक है। आगे चलें, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अच्छा इसका रियल लाइफ में आपने शायद काफ़ी बारी यूज़ किया होगा, बट आपको पता नहीं होगा। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, ठीक है। ये देखो, अच्छा मैं आपको पहले फोटो से दिखाता हूँ। डेविल होता है एक शैतान, ठीक है, और डीप सी, ये बीच में आप, ये देखो ये बोट दिख रही होगी आपको, मैं क्लियर करता हूँ। ये देखो ये बोट है, और एक तरफ क्या है, ये ड्रैगन है, और एक तरफ क्या है, देखो ये डीप सी है, ठीक है। तो एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, तो मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डेविल क्या हुआ, ये ड्रैगन है ना। डीप सी भी समझ गए, बिटवीन द, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। इसका नेक्स्ट फेज भी बिल्कुल सेम है, बिटवीन साइला एंड चेरी बिड्स, ठीक है। तो ये भी सेम ही है। वर्ड ऑफ पैसेज,
अच्छा, अगर आपको ये पता होगा कि आपको पता है साइबेरिया से जो है हमारे इंडिया में सर्दियों में पक्षी आ जाते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 मंथ्स रहते हैं यहाँ पे, ये नवंबर में आ जाते हैं और फेब तक वापस जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये साइबेरिया से आते हैं, ठीक है, ठंडे इलाकों से हमारे में आते हैं, क्योंकि नवंबर टू फरवरी इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में ठंड पड़ती है, ठीक है, सर्दियाँ पड़ती हैं, आपको पता होगा नॉर्थ इंडिया में। तो हम बोलते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, यानी कभी कभार आने वाले, तो ये सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं, तो हम बोल सकते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब कभी कभार आने वाले बंदे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बर्ड आइज व्यू। बर्ड आइज व्यू आपको तो इतना तो पता होगा ना, अगर बर्ड्स जो हैं ऊपर से देखेंगे तो उनको कैसे देखेगा, मोटा मोटा देखेगा, उनको थोड़ी पता लगेगा, हाँ जी जी यहाँ पे ये है जी, हाँ जी यहाँ जी ये है जी, हाँ जी ये सड़क है, यहाँ डस्टबिन है ना। तो मोटा मोटा व्यू, अगर बर्ड्स को एक सपोज करो स्पैरो है ना, स्पैरो को ऊंचा ले जाएं तो उसको थोड़ी डीप में, अच्छा स्पैरो और ईगल की बात अलग अलग है ना, अभी मैं बर्ड्स में सिर्फ स्पैरो को मान रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ईगल व्यू अलग आ जाएगी, शायद वो आगे आएगा इडियम, ठीक है। तो बर्ड आइस व्यू का मतलब है जनरल व्यू फ्रॉम अबव, एक मोटा मोटी तौर से देख लेना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वर्ड्स ऑफ फेदर। ये देखो इन सारों ने एक जैसे ही फेदर डाले हैं, ठीक है, मतलब एक ही क्या बोलेंगे उसको, समारोह के व्यक्ति, ठीक है, एक ही जैसे दिखने वाले व्यक्ति, ठीक है, जैसे सपोज करो चाइनीज 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 चाइनीज, तो ये क्या बोलेंगे हम, बर्ड्स ऑफ फेदर, एक ही टाइप के सिमिलर कैरेक्टर और सिमिलर इंटरेस्ट के इंसान, ठीक है, एक ही जैसे दिखने वाले, है ना। तो ये है बर्ड्स ऑफ फेदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बाइट द डस्ट। तो ये तो आपको फोटो देखते ही समझ आ जाना है कि किसी को हरा देना, देखो कैसे उसने उसको धूल चटा दी, इस पहलवान ने इस पहलवान को कैसे धूल चटा दी, ठीक है, बाइट द डस्ट, ठीक है, टू बी डिफीटेड। ब्लाइंड एली, एली होती है गली, तो ब्लाइंड एली मतलब जहाँ कुछ नहीं पता लग रहा भाई क्या है, अच्छा कुछ भी नहीं पता लग रहा, मतलब कोई प्रोग्रेस का ही नहीं पता लग रहा भाई, किस हम ऐसी ब्लाइंड एली में फंस गए कि मेरे को पता नहीं लग रहा, कि हम ऐसी सिचुएशन में कि हमें नहीं पता लग रहा भाई कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना राइट जाना, ठीक है। तो हमारे को कोई सिचुएशन में पता ही नहीं लग रहा, कोई प्रोग्रेस का ही नहीं पता लग रहा भाई, हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो ब्लाइंड एली मीन्स अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड एली भाई कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता लग रहा है, तो हमें फर्दर कहाँ जाना है यही नहीं पता लग रहा, तो फर्दर प्रोग्रेस क्या करनी है हमें यही नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो ब्लाइंड एली। ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट तो शायद आपने डेट सुनी होगी, तो उसी से ब्लाइंड डेट है, जब लड़का लड़की डेट करते हैं बट वो पहले से मिले नहीं हो, ठीक है, मीटिंग करते हैं, डेट नहीं बोलता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ मीटिंग करते हैं, ठीक है, बट वो पहले से क्या है मिले नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं उसे ब्लाइंड डेट। देखो आंखों में पट्टी बांधी हुई है इनकी, बट ये आपस में मिल गए, है ना। आजकल तो ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम से, है ना, फेसबुक से क्या होता है और इंस्टाग्राम, है ना, इसमें क्या होता है लड़का लड़की बातें करते रहते हैं, फिर इनको थोड़ा सही लगता है तो फिर वो मिलने आ जाते हैं, तो हम बोल देंगे कि भाई पहले तो इन्होंने देखा नहीं होता एक दूसरे को, है ना, तो ब्लाइंड डेट हो जाती है इनकी। ब्लो ऑन वंस ऑन ट्रम्पट, ठीक है, अपनी, ये तो चलो सारों ने बोला होगा एक ना एक बार, अपने मुँह अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद करी जा रहा ना, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। तो ट्रम्पट का मीनिंग होता है ये बाजा, ठीक है। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पट मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, टू प्रेज ऑन सेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ब्लू बर्ड। ब्लू ब्लड का मीनिंग होता है रॉयल, ठीक है, तो इसको भी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसमें मेरे को कोई भी लॉजिकली चीज़ नहीं मिली, ठीक है। तो ब्लू ब्लड का मतलब आपने ये याद रखना है कि हाई स्कूल हाई रैंक वाला इंसान को बोलेंगे ब्लू ब्लड, ठीक है। और जो ब्लू बुक होती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ब्लू ब्लड और ब्लू बुक। एक्चुअल में जो मैंने पढ़ा था उसमें क्या है कि ब्लू बुक पता क्या होती थी, जैसे यूएसए वगैरह में ना बुक आती थी एक, ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट होती थी, इसको जो है वो ब्लू कलर से, इसका पहला स्टार्टिंग का पेज जो है मतलब कवर जो है
वो ब्लू होता था, और ये जो थी ये रिपोर्ट्स होती थी, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती थी, ये जो है ट्रे में रख के लाए जाते थे, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते थे ब्लू बुक, ठीक है। और ब्लू ब्लड से क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ब्लू ब्लड से कैसे था, एक इंसान आया, ठीक है, एक इंसान बाहर से आया, तो वो क्या था, एक गांव था, ठीक है, तो वो बेचारे थोड़े इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बाहर की दुनिया का नहीं था पता, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर का बंदा आया तो उसने वो जिम करता था, ठीक है, जिम करता था, तो उसकी जो नसें हैं ना वो दिखती थी, ठीक है। तो नसें दिखती थी, तो उसकी नसें कैसे दिखती थी, ब्लू कलर की दिखती थी, है ना। तो लोगों ने इसकी नसें देखी, ओ भाई इसकी जो नसों में ब्लू खून है, यानी ये तो बहुत ज़्यादा रॉयल बंदा है, क्योंकि वो बड़ा एकदम सूट बूट पहन के आया था ना, एंड प्रॉपर जिमिंग जुमिंग एंड ट्रिमिंग वगैरह करके। और जो बेचारे गांव वाले थे, उनको बाहर के कल्चर का पता नहीं था, ठीक है, ये पुरानी बात, बहुत पुरानी बात, जब ये इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता था, तो उनको लगा यार ये तो बहुत ही, इसके तो ब्लड भी ब्लू है, हमारा तो ब्लड रेड है, इसका तो ब्लड भी ब्लू है, ठीक है। तो वहाँ से आया ब्लू ब्लड। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी एक मतलब अनएक्सप्लेनेबल थिंग है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाने की, आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, आप गाड़ी उठा के कहीं जा रहे थे, ठीक है, ड्राइंग मेरी कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, ठीक है। अब इंजन देख लेना आप कौन सी साइड है, विंडो ज़रूर बना देता हूँ सांस लेने के लिए, है ना, और ये टायर है, ठीक है। तो चलो इस साइड को मान लेते हैं, हम इधर को जा रहे थे, और अचानक से क्या हुआ कि पेड़ गिर गया, ठीक है, पेड़ गिर गया, तो हम बोलेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एकदम से इसको बोल्ट मानेंगे, और ये आया और ये गिर गया, ठीक है। और या तो इसको कैसे कहानी के तौर पे आप देख सकते हो कि एकदम से हम गाड़ी से जा रहे थे, और एकदम से हमारे पास नट गिर गया हमारी गाड़ी के शीशे के ऊपर, ठक, तो हम बोलेंगे आसमान कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। तो आसमान से एकदम से नट गिरा और हमारा शीशे टूट गया, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड सी प्रॉब्लम आ गई, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलें। ब्लेसिंग इन द डिस्काई, ये इसका मतलब होता है कि छुपी, मतलब एकदम से, मतलब आप सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरे को नहीं, यार ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मतलब एकदम से आपको ऐसे सपोज करोगे आप पेपर दे के आए, तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि यार पेपर क्लियर नहीं हुआ, यार अच्छा नहीं गया यार ऐसा, और रिजल्ट में आपका नाम आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, छिपी हुई ब्लेसिंग थी एकदम से उजागर आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मुस्लिम फ्रेंड मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड, देखो कैसे जप्फी में एक दूसरे को जप्फी पा के खड़े हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड। ब्रेक द आइस, अच्छा आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि आपस में खड़े हैं बट बात ही नहीं करेंगे, है ना, इंट्रोवर्ट टाइप्स होते हैं ना, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है ना, हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए जो उसका नेचर है, जब तक कि वो किसी को दूसरे को तंग नहीं कर रहा, है ना। तो ये दो बंदे थे, ये आपस में ये खड़े हुए, ये देखो ये खड़े हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे आपस में, तो ये तीसरा फिफ्थ बंदा आ गया, ओ यार भाई बात तो शुरू करो यार, बोल लो कुछ। ये क्या करता है, ब्रेक द आइस मतलब बातचीत को शुरू करता है, साइलेंस जो खड़ी थी उसको ख़त्म करता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, है ना। ये देखो ये सारे चुपचाप खड़े थे, और ये भाई आगे बोलता ओ भाई बोल लो यार कुछ, तो इससे क्या हो रहा है कि ये ब्रेक द आइस कर रहा है, यानी ब्रेक कर रहा है किसको, साइलेंस को, ठीक है, शांति को ब्रेक कर रहा है। हम बोलेंगे ब्रेक द आइस, यानी स्टार्ट करना किसी कन्वर्सेशन को। ब्रीथ वंस लास्ट, ये तो आपको देखते ही समझ आ गया कि क्या राम राम सत्य है, ठीक है। तो भाई जी अपनी आखिरी सांस लेकर चले गए, टू डाई मर जाना, वंस ब्रीथ, ब्रीथ वंस लास्ट, आखिरी सांस लेना, राम राम सत्य हो जाना, ठीक है। तो आगे चलें। बाय एंड लार्ज, मोटे मोटे तौर पर, ठीक है, बट कम्प्लीटली ट्रू नहीं, बट मोटे मोटे तौर पर आप ये बोलते हैं यार। ये भी कहाँ पे यूज़ होता था, जहाँ सेलिंग होती थी ना, जैसे सपोज करो समुद्रों में चले गए, ठीक है, सेलर चले गए, तो वो क्या बोलते हैं, बाय एंड लार्ज मतलब मोटे मोटे तौर पे ना तुम नॉर्थ जाओ, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे मतलब नॉर्थ जाओ, तो नॉर्थ इतना है ना, सपोज करो कोई बोलेगा मोटे मोटे तौर पे ना 45 डिग्री नॉर्थ चल जाना, ठीक है, तो पहले तो कंपास नहीं थी, तो मोटे मोटे तौर पे जाता था, है ना, तो हम बोलते थे बाई एंड लार्ज, ठीक है।
तो आगे चलें। टू बी अबव बोर्ड। अच्छा, टू बी अबव बोर्ड क्या होता है? सपोज करो आप ये बच्चे ताश खेल रहे हैं ना, ठीक है, तो अपनी पत्ते जो आप रखे हैं उसको एकदम से छुपा के रखना, अबव द बोर्ड रखना, ठीक है, मतलब अबव द बोर्ड रखना मतलब दूसरे को ना दिखे, मतलब ईमानदारी से कोई काम करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको पत्ते दिखा दिया ना, ये मेरा पार्टनर है तो मैं इसको पत्ते दिखा दूँ धीरे से। अबव द बोर्ड मतलब किसी को नहीं दिखाई दे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अबव द बोर्ड, यानी ऑनेस्ट वे में ईमानदारी से डील करना, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। टू अब टू बी अबव बोर्ड यानी बोर्ड से ऊपर होना, ठीक है। ये देखो कैसे पत्ते इन्होंने अबव, ये बोर्ड है इससे अबव रखे हैं ना कि दूसरे वाले को पता ना लगे, यानी ईमानदारी से खेल रहे हैं, ठीक है। तो आगे चले। बी निप्ड इन द बड, ठीक है, बड किसे इसे बोलते हैं हम, बड, ठीक है। तो इसको शुरुआत में ही काट देना, तो क्या होगा, अगर आप, ये फूल बनता है ना, आपको पता है ना बड होता है उससे फूल बनता है, अगर आप इसको स्टार्टिंग में काट दोगे तो ये फूल बनेगा, कभी नहीं बनेगा, है ना, ये वाला फूल कभी नहीं बनेगा अगर आप इसको यहाँ से काट दोगे, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगनिंग, ठीक है, निप्ड होता है काटना, तोड़ना, निप 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 कर देना ना, तोड़ देना उसको, ठीक है। तो आगे चले। बी इन वंस बोनेट, है ना, बी इन द वन बोनेट मतलब बी समझ लो मधुमक्खी घुस जाना किसी में, मतलब किसी को खाज लगना, क्रेजी हो जाना किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए पागल हो जाना, है ना, तो बी इन द वंस बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट चले। बाइट वंस लिप्स, देखो कैसे अपने दांत, लिप्स को खा रही है अपने दांत से, यानी इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो अपने गुस्से को काबू कर रही है, ठीक है। तो कंट्रोल वंस एंगर, ठीक है। तो बाइट वंस लिप्स मतलब कंट्रोल वंस एंगर। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब देखो, सपोज करो सर्दियों में आप क्या करते हो, फूंक मारते हो अपने किसको, हाथ को गर्म करने के लिए, ठीक है। और कभी आप फूंक मारते हो, फूंक मतलब हवा मारते हो अपने मुंह से चीज़ को ठंडी करने के लिए, ठीक है। तो आप दोनों, आप कभी सपोर्ट भी करते हो और कभी अपोज भी करते हो, तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी तो कोल्ड, ये हॉट कर रहे हो और कभी कोल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो होता है फूंक मारना, मारना, ब्लो है ना, ब्लो करना, तो आपको पता ही हो। ब्रिक एंड मोटर, मोटार, ठीक है, ब्रिक्स होती हैं ईंट और मोटार होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर, जिसे हम मसाला भी बोल देते हैं, है ना, मसाला, मलवा, आप क्या बोलते हो, हमारे तो मसाला बोलते हैं। जो ये यूज़ कर रहा है ना, ये देखो ये दो ईंटों के बीच में जो यूज़ कर रहा है, हमारे मसाला बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं बताना मुझे, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको, बिल्डिंग को, रेफरिंग बिल्डिंग्स को हम बोलते हैं ब्रिक्स एंड मोटार, ठीक है। बाय लॉन्ग और काफ़ी अंतराल के बाद फाइनली थार में बारिश आ गया, जिसे बोलते हैं हम बाय लॉन्ग्स ऑड, काफ़ी अंतराल के बाद बारिश आया, ठीक है। आगे चले। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, अरे स्किन की टीथ देखिए, ये जो टीथ है इसके ऊपर स्किन होती है ना, स्किन मतलब बहुत ज़्यादा नैरो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नैरो, नैरो चीज़ को हम क्या बोलेंगे, थोड़े अंतराल, बहुत ही नैरो स्किन, स्किन ऑफ वंस टीथ, क्या स्किन होगी किसी की ना, बहुत कम, वेरी वेरी नैरो, मतलब बहुत ही छोटे से अंतराल से, ठीक है। ये बेचारे का दांत खराब कर दिया, उसको साफ कर देते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे, ऐसे रहने देगी, चलो ऐसे रहने देते, कर देते हैं यार, किसी के दांत को नहीं खराब करना, ठीक है। तो बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, ठीक है, स्किन आप समझ गए ना, स्किन कितनी होगी दांत की, मतलब बहुत कम, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं बाय लीप एंड बाउंड, देखो कैसे छलांगे मार रहा है, रात चौगनी दोगुनी फटाफट निश्चित रूप से करना, है ना, बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करना, बाय लीप्स एंड बाउंड, ठीक है, दिन दोगुनी रात चौगुनी करना है, फटाफट काम खत्म हो जाए, ये उसे बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। लीप का मतलब होता है लॉन्ग जंप क्विकली, और बाउंड का मतलब होता है निश्चित रूप से करना, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट करें। बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो आपने सुना होगा शायद कि मुझे पेपर को क्लियर करना ही करना है बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, बट ऐसे नहीं करना है, साम दाम दंड वेद नहीं लगाने हैं,
ठीक है, साम दाम दंड भेद में आप जेल भी करवा सकते हो अपने आप को। ठीक है, ये नहीं किसी को रिश्वत दे दी, चल चल मेरे को लगवा दे। ठीक है, पता नहीं होता है कि नहीं ऐसा, मुझे तो नहीं पता है, अगर आपके होता होगा तो पता है, बट ऐसा काम नहीं करना है ना। ईमानदारी से हमने अपना जीवन व्यतीत करना है, सिंपल और सादा, विदाउट टेंशन, है ना। माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, ये नहीं गलत कामों में लगे रहे। ठीक है, तो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है साम दाम दंड भेद। साम का मतलब होता है ना किसी को समझाना, और दाम मतलब किसी को पैसे देना, दंड मतलब किसी को सजा दे के वो काम करवाना, और भेद मतलब किसी को ब्लैकमेल करके वो काम करवाना। ठीक है, तो बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट देखते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब बीच बीच में, जैसे हम बीच बीच में पढ़ना शुरू कर देते हैं, बीच बीच में हम स्लो हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट, स्टडीज हिज बुक बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, बरी द हैचेट, हैचेट होती है ये। ठीक है, इसको बरी कर देना मतलब इसको दबा देना, यानी दुश्मनी ख़त्म कर देना। ठीक है, हाथ मिला लेना, बरी द हैचेट। ठीक है, नेक्स्ट करें, बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन यानी हॉट इशू। आज का बर्निंग टॉपिक क्या है, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट इशू क्या है। ठीक है, कोई खास विषय उसे बोलेंगे हम बर्निंग क्वेश्चन। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो पहले क्या था, दिए जलाए जाते थे, तो अब अगर आप बोलोगे बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कोई रात भर जाग रहा है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। रीड और वर्क लेट इनटू नाइट, देर रात तक मेहनत करना। ठीक है, मिडनाइट ऑयल मतलब रात, रात मिडनाइट है ना, रात का ऑयल को खत बर्न करना मतलब जलाना। तो कब जलाओगे, जब आप उठे होंगे, ऐसे तो नहीं रात को सोए और आप वो तेल जलाई जा रहे हो, ऐसे नहीं है। अगर आप रात का तेल जला रहे हो मतलब उस टाइम पे जो लालटेन जलते थे या दिए जलते थे उसमें काम कर रहा है कोई, इसका मतलब देर रात तक मेहनत कर रहा है ना। आगे चलें, बर्न वंस बोट, अच्छा ये जो थे ये सिपाही थे और ये किसी देश में गए वहाँ पे वॉर करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ये बोट ही जला दी कि भाई अब हमारे पास वापस जाने को कोई रास्ता नहीं, अब हम यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। डिस्ट्रॉय ऑल पॉसिबल वे ऑफ गोइंग बैक टू दैट सिचुएशन। ठीक है, बर्न वंस बोट मतलब हमने आगे ही जाना, हम वो पिछली सिचुएशन पे नहीं जा सकते, या तो हमें जीतना है तो जीतना ही है। अब हम पीछे मुड़ के अपने देश नहीं जा सकते, हमें यहीं पे करना है, या तो इसी देश को अपना बनाना है या तो यहीं पे मरना है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय ऑल पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म कर देना जो बैक सिचुएशन में आपको ले जा सके। ठीक है, तो आगे चलें, बर्न द कैंडल बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड से, ये कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ गया, दोनों साइड से अगरबत्ती को जलाने, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। ठीक है, हार्ड वर्क करना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, वन वंस फिंगर। अच्छा, अब ये देखो इसकी हाइट तो पहुंच नहीं रही है चुटकी की, है ना। चुटकी ने फिर भी क्या किया, गरम गरम फ्राई पिन को पकड़ लिया, तो क्या होगा, इसके बेचारी के हाथ जल जाएंगे। ठीक है, हाथ जल जाएंगे तो इसका मतलब कोई अपने आप को ही प्रॉब्लम में डालना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट भी ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर जल्दी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका 1 आवर का सेशन आ गया। ठीक है, 1 आवर के अप्रॉक्स 58 मिनट्स का सेशन बन गया। तो कुछ ईडियम फ्रेजेस आपको समझ आए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे, जो नहीं आए उनके लिए माफ़ी है। ठीक है, तो धन्यवाद।